हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Justice, 8 of Wands, 8 of Pentacles, 3 of Wands and the 8 of Cups. So हमारे पास है the 8 of Pentacles. 8 of Pentacles के होने का मतलब है कि कोई ऐसे शो कर रहा है जैसे कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है या वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपने लाइफ में एंड आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपके टच में रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आपको ये पता रहे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप ये भी चाहेंगे ऑफ कोर्स कि वो आपकी परवाह करे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी परवाह करना या आपको प्यार जताना उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पॉइंट पे ये पर्सन आपको ऐसा ही फील कराएगा जैसे कि अगर आप अटेंशन चाहते हैं, लव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वैसे ही रहे जैसे कि एक लव रिलेशनशिप को होना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, उन्हें बदलना चाहते हैं। सो ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि उनके पास वक्त ही नहीं है आपको सुनने के लिए, और आप बस यूं ही उनसे एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। नाउ द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के केस में ये एक नया पर्सन हो सकता है। लाइक आप इनसे अभी मिले हो सकते हैं, शुरुआत में चीज़ें अच्छी लग रही थी एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपको अवॉइड करने लगा, आपको गोस्ट करने लगा। एटलीस्ट आपको ऐसा ही लगा होगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ये शायद आपके कॉल्स नहीं उठा रहे या आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे, या करते भी है तो बहुत मुश्किल से ही, और हमेशा आपको एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि वो अपने लाइफ में बिज़ी है, उनके पास ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो रही हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको ये आइडिया देना चाहता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। लाइक वो आपके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे कि आप इतने उतावले क्यों हैं। लाइक हो सकता है कुछ केसेस में इस पर्सन ने ये भी कहा हो, इवन इफ़ अगर ये एक कोई पुराना रिलेशनशिप है तो ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल बदले वैसे नज़र आ रहे हैं और आपको ये नई एनर्जी उनके अंदर दिखाई दे रही है, और आप सोच रहे हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, जिससे आपने कभी प्यार किया था। बिकॉज़ ये बहुत सरप्राइजिंगली बदल गए हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी समझ से बाहर हो सकता है, बट जो आप देख रहे हैं उसे नोट कीजिए बिकॉज़ वो सारी चीज़ें इस पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ बता रही है। द 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो पॉसिबली ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा मिल नहीं पाए अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है और ये आपसे दूर हो गए, बट जितना भी आप मिले इस पर्सन ने आपको यही शो किया जैसे वो आप में इंटरेस्टेड है। आपको उन्होंने लव ऑफ़र किया और देन आउट ऑफ नोवेयर इनका बिहेवियर बदल गया, या आपसे दूर चले गए, और जब से दूर गए हैं तब से इनका बिहेवियर भी चेंज हो गया है। मे बी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप क्लोज थे एंड देन ये पर्सन अचानक किसी वजह से दूर चला गया, और अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी ये रिलेशनशिप इस वक्त उनके लिए है, लाइक जितनी भी इम्पोर्टेंस रखता है, उन्हें इतना सीरियसली उसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक चाहे जिस भी पॉइंट पे आपका रिलेशनशिप हो, उन्हें इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे या आपको वो अटेंशन दे जिसके आप हकदार हैं। उन्हें लगता है कि इसके बिना भी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा और वो जैसे चाहें आपको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ द 8 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट ही लग रहा था। आई मीन 8 ऑफ कप्स परफेक्ट 10 ऑफ कप्स के बिल्कुल क्लोज है। ओके, जो 10 ऑफ कप्स एक परफेक्ट फ्यूचर को दर्शाता है उससे बस थोड़ा ही कम है। सो
इस पर्सन ने आपको ये आइडिया दिया हो सकता है कि आप दोनों वाकई बहुत क्लोज आ चुके हैं और 10 ऑफ कप्स तक पहुंचना आप कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप दोनों के पास 8 ऑफ कप्स तो है ही। बट देन आउट ऑफ नोवेयर इनका बिहेवियर चेंज हो गया है एंड ये आपसे दूर जा रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुली नोटिस कीजिए इनके बिहेवियर को और ये डिसाइड कीजिए कि क्या ये आपका लव एंड अटेंशन डिजर्व भी करते हैं। सो हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बैलेंस अचीव करना ज़रूरी है। ओके, इस वक्त तारो आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को देखिए और जस्टिस कीजिए, जो आप डिजर्व करते हैं उसी पे सेटल डाउन कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ वियर्ड लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपको अवॉइड कर रहा है या इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है, आपको आपके ही बारे में बुरा फील करवा रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे आप डेस्परेट हो, तो उस रिलेशनशिप से दूर जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो अपने आप को प्रायोरिटी बना के डिसीजंस लीजिए, बिकॉज़ ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप डिज़र्व नहीं करते। ये क्लियरली एक रेड फ्लैग है और अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आगे बढ़िए, अपने साथ जस्टिस कीजिए। जस्टिस कभी भी बुरा नहीं होता और मुश्किल भला ही हो पर इसका एंड रिज़ल्ट वही होगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो चेंजेस से घबराइए मत। अगर कोई जगह आपको अपने लिए सही नहीं लग रही तो ये क्लियर मैसेज है कि आप उस जगह के लिए बने नहीं हैं, उस सिचुएशन के लिए बने नहीं हैं और वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें से बाहर निकल के आप ग्रो ही करेंगे। हालांकि उस सिचुएशन की, उस जगह की आपको आदत पड़ी हो सकती है, लाइक कुछ समय से आप इस पर्सन से बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंजेस नहीं ला सकते। चेंज शुरुआत में मुश्किल होगा पर इसका रिज़ल्ट वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 3 of Pentacles, Judgment, Ace of Wands, the 7 of Pentacles and the 7 of Wands. Okay, तो जजमेंट का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है जजमेंट देते वक्त लाइक जो भी आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए कि किसका इंटेंशन क्या है, किसका दिल साफ़ है, किसका नहीं। एंड ऑफ कोर्स जो आप देख रहे हैं वो आपको बहुत क्लियर मैसेजेस दे रहा है, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको अगर किसी के एडवाइस की ज़रूरत है, लाइक अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको समझता है और आपको सही गाइडेंस दे सकता है या इसी तरीके की सिचुएशन में रहा है, तो आप उनसे एडवाइसेस भी ले सकते हैं एंड चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना टाइम आपको लेना है आप लीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको कॉल कर रहा है, यानी एक चेंज जो कि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, लगता है आपने इस पर्सन को मौका दिया है कि वो चीज़ों को ठीक कर सके, बट ये सब कुछ हो नहीं पाया, लाइक ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट कर नहीं पाया। तो अब 7 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को देखिए, इमोशंस को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि विज़डम को भूल जाएं आप। ओके, इस पॉइंट पे अपने इमोशंस से ऊपर उठ के अपने लिए स्टैंड कीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Draw down the moon, the forest nymphs dance in sheer delight, singing soft songs, find us in the wild, good night। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसा है जो चेंज होने वाला है। मून और नाइट एक शिफ्ट के सूचक है यहाँ पे। ओके, सिंबल है। सो जो भी हो रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव है, उसके पॉजिटिव साइड को देखिए एंड इवेंचुअली आप इससे निकल आएंगे। ओके,
सो यह रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.